चलो कैल्शियम की मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देता हूँ। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो होगा 1s2, 2s2, 2p6, 5s2, नहीं 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 नहीं, 4s आता होगा, 4s2, फिर 3d5, नहीं नहीं यार क्या आता है, नहीं आ रहा समझ। गाइस क्या ये आपके साथ भी होता है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हो तो ये भूल जाते हो कि किस सबशेल को पहले इलेक्ट्रॉन देना है, किस सबशेल को बाद में इलेक्ट्रॉन देना है। देखिए इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसे आप अपनी क्लास के सीटिंग अरेंजमेंट की तरह समझ सकते हो। जैसे क्लास में क्या होता है ना कि जो बच्चे पहले आते हैं वो आगे वाली सीट पर बैठ जाते हैं, कुछ बच्चे बाद में आते हैं तो फिर दूसरी सीट पर बैठता है, फिर ऐसे तीसरी सीट फुल हो जाती है, चौथी सीट फुल हो जाती है, और लास्ट में कौन होते हैं, हमारे बैक बेंचर्स जो आते हैं और पीछे वाली सीट पर जाके एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी वैसे ही बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन का भी एक सीटिंग अरेंजमेंट है कि इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p के अंदर जाएगा, ऐसे करके उसको एक फिलिंग करनी है आपको सिस्टमेटिक ऑर्डर के अंदर। आपको पता है कि स्टूडेंट्स एंड इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या बड़ा फर्क है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं एंड संस्कारी होते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नहीं होते। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होते हैं, भाई उन्हें जहां मिलेगी सीट वो वहां बैठ जाएंगे, जरूरी थोड़ा ना है कि वो पहले बंदा हो जाएगा वो पहली वाली सीट पर बैठेगा, उसकी मर्जी, वो कहीं भी बैठ सकता है। बट इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो भाई उसका फिक्स अरेंजमेंट है उसका कि पहले इलेक्ट्रॉन को 1s में डालना है, फिर 2s में डालना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सबशेल्स। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यही देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन का सिटिंग अरेंजमेंट किस तरह से किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, या किस तरह से उसकी एक ट्रिक है मेरे पास जिससे मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ईजी वे में अच्छे से सिखा सकता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना भी चाहिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए और मेरी जो पिछले वाली हालत थी उस तरह से ना करते हुए क्लास को चालू करते हैं। आ जाओ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करने से पहले ये समझो कि अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल जिन सबशेल की एनर्जी कम है उनको पहले फिल करेंगे और जिन सबशेल की एनर्जी ज्यादा है उनको बाद में फिल करेंगे। भैया ये कैसे पता चलेगा किन सबशेल की एनर्जी कम है और किन सबशेल की एनर्जी ज्यादा है? उसी के लिए सबशेल के एनर्जी का एक ऑर्डर बनाया गया है कि हम सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, फिर 2s में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, फिर 2p में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, फिर 3s में, फिर 3p में। ठीक, तो ज्यादातर क्या होता है कि बच्चे भूल जाते हैं कि किसको पहले लिखना है किसको बाद में लिखना है। ठीक है, और मैं भी अपने टाइम पे इस चीज को भूल जाता था। ठीक है, तो इसी को याद करने के लिए, एनर्जी ऑफ सबशेल के ऑर्डर को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, उस हिसाब से आप इसको याद कर सकते हो। कभी भी गलत नहीं होगा, इससे भी गलत नहीं होता, ज्यादातर बच्चे से याद करके चले जाते हैं और ठीक ठाक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बट कभी कभी दिमाग से निकल जाता है कि कौन सा सबशेल था, कौन सा सबशेल उसके बाद आएगा। ठीक है, तो उसी के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया, उस ट्रिक की हेल्प से आप इन सबशेल के ऑर्डर को याद कर लेना और कॉन्फ़िगरेशन करके देखना। मैं खुद भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 10-15 क्वेश्चन कराऊंगा कम से कम। ठीक है, 10-15 ज्यादा हो गया ना, 10-15 नहीं कराऊंगा, 5 से 6 क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा देंगे, उसके हिसाब से आप देख लेना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मेरे साथ पढ़ना, स्कूल, स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, 2 बार लिखना है पब्लिक स्कूल को, फिर पब्लिक स्कूल। ओके, अब दिल्ली पब्लिक स्कूल, इसको 2 बार लिखना, दिल्ली पब्लिक स्कूल। ओके, अब FDPS मतलब फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर इसको 2 बार लिखना, फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल। ओके, ये करने के बाद हम इसकी एन की वैल्यू देंगे, तो जितने भी एस वाले हैं उनको पकड़ लो और 1 से नंबरिंग चालू करो। 1 2, सिर्फ एस वालों को, 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, अब पी की नंबरिंग करो, 1 से मत करना, 2 से स्टार्ट करना। पी है 2p, 3p, 4p, 5p, 6p एंड 7p। ओके, पी की भी हो गई। अब डी की करो, डी की कहां स्टार्ट करोगे, 3 स्टार्ट करोगे, 3d और 4d, 5d, 6d, हाँ 6d तो होगा। ओके ठीक है, डी की नंबरिंग होगी। अब आप एफ की करो, कहां स्टार्ट करोगे, 4 स्टार्ट करोगे, 4f एंड आपका 5f। इसमें ना गलती होने के चांस कम है, अगर आपको ये याद हो गया।
ठीक है, तो परमानेंट याद ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से भी आप सब शेल को लिख सकते हो। और मैं क्या बता रहा था कि इस सब शेल की एनर्जी सबसे कम है 1s की, और सबसे ज्यादा इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है कि सबसे कम सब शेल की एनर्जी 1s की, फिर 2s की उससे ज्यादा होगी, फिर 2p की होगी, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। और सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन किसमें फिल करेंगे, जिसकी सब शेल की एनर्जी सबसे कम है। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, सब शेल का एक ढांचा बना लिया कि हम इसमें फिलिंग करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने से पहले सबकी कैपेसिटी भी जान लो कि एस के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल होते हैं, और 1 ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन की। पी के अंदर आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं, और 3 ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। ठीक है, डी के अंदर टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऑर्बिटल के अंदर आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, तो 5 ऑर्बिटल के अंदर कितने करोगे, 10 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। ठीक है, और एफ एफ के अंदर आपके 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, और तो फिर 7 ऑर्बिटल में कितना करोगे, 14 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे। ठीक है, तो क्या हो गया भाई, मैंने क्या बताया, इस ढांचे को जिस तरह से मैंने बताया आप उस ढांचे इसको याद करोगे और इसको कैपेसिटी को याद रखोगे। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल दिल्ली, पब्लिक स्कूल दिल्ली, पब्लिक स्कूल फरीदाबाद, दिल्ली पब्लिक स्कूल फरीदाबाद, दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, नंबरिंग कैसे करोगे, एस वालों को पकड़ोगे 1 से स्टार्ट करोगे, फिर पी की करोगे तो 2 से स्टार्ट करोगे, डी की करोगे 3 से स्टार्ट करोगे, और एफ की करोगे तो 4 से स्टार्ट करोगे, और ये आपका एक पूरा एनर्जी ऑफ सब शेल का ऑर्डर तैयार हो जाएगा। अब इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको काफी सारे एग्जांपल यहाँ पे करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये बस याद रखना, एस में 2 इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो सकती है, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो सकती है। मैं मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल ले लें, सबसे पहले ले लेते हैं, चलो नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, तो क्या रो, पहले तो इसे लिख लो 1s 2s और 2p और 3s, यहां तक ले लेते हैं, इतने में हो जाएगा। 7 एटॉमिक नंबर का क्या मतलब है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है और हमें 7 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। ठीक है, एस में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। ठीक है, और एस में 2s में कितने भरोगे, 2 भर देंगे, 2 2 4 हो गए, कितने बचे, 3 बचे ना, और पी के अंदर कितने भर सकते हो, 3 भर सकते हो। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो और ये बच गया, इसको मिटा दो। ठीक है, तो नाइट्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 1s2 2s2 2p3। ओके, अगला देख लो, फॉस्फोरस देख लो। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 15 होता है। सोडियम, हाँ सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस, ठीक है 15 होता है। ठीक है, ढांचा लिख लो पहले, 1s 2s 2p और फिर 3s, यहाँ तक लिख लो, यहाँ तक मैं 3p भी लिख लो, चलो ठीक है, जहां तक लिख सकते हो लिख लो, बाकी कॉन्फ़िगरेशन जब तुम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर लेना तो उसको मिटा देना। ठीक है, तो इसको क्या करना, तुम ना भाई जो शीट होती है ना, आंसर शीट, उसको पीछे पहले ये लिख लेना अच्छे से। ठीक है, या आप रफ वर्क में भी इसको लिख सकते हो साइड में, और इसकी हेल्प से फिर तुम यहाँ पे फिलिंग करना, इसको पहले उतार लेना और फिर इसकी फिलिंग करना चालू करना। ठीक है, तो 15 इलेक्ट्रॉन फिल करने हमें, एस में कितने भरेंगे, 2, 2s में कितने, 2, फिर 2p में कितने भर सकते हो, मैक्सिमम 6 की है तो 6 भर दो, कितने हो गए, 6 2 8 2 10, 10 हो गए, 5 और बचे, फिर 2 इसमें भर दो और फिर 3 इसमें भर दो। ओके, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई फॉस्फोरस की, क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ओके, अब देख लो, अब देख लेते हैं आयरन की, Fe की। Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26 होता है, आई थिंक, मैं देख लेता हूँ एक बार, हाँ 26 होता है। तो पहले तो लिख लो सब शेल, 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d और 4p, लिख लिया। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करो, कितने, 26 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 2 4 6 2 8 6 2 8 9 10 11 12 12 6 18 18 2 20 20 और 20 और 6 भर दो, हो गए। 26 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ठीक है, तो ये आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसानी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अभी हम और एग्जांपल्स ले लेते हैं, आप इसको नोट कर लो जब तक। तो क्रोमियम का देख लेते हैं, सबसे पहले तो यही आप बना लो, पहले कहाँ तक बना ले, कहीं तक ही बना लो, यहाँ तक बना लो, चलो लिख लेते हैं पहले, 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d 4p बना लेते हैं।
और जो बच गया उसको मिटा देंगे। ठीक है, तो भाई एग्जाम में क्या करो, इसको पहले बना लेना अच्छे से, फिर कॉन्फ़िगरेशन वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करना। ठीक है, नहीं तो आता है तो वैसे भी कर सकते हो, कोई अच्छी बात है। ठीक है, 24 एटॉम की फिलिंग करनी है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, 3d4। इसको मिटा दो। ठीक है, कितने हो गए? 6 2 8 9 10 11 12 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 4 24। ठीक है, अब क्रोमियम क्या है, एक एक्सेप्शन केस है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है? देखो, ये 4s का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 3d वाले इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट हो जाता है, 3d वाले सबशेल के अंदर शिफ्ट हो जाता है। मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4s1 और 3d5। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि d एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गया, d5 का मतलब है हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होती है। मैं बता देता हूँ अच्छे से एक बार, डी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हो? पहले हर ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन देते हो, तो 5 इलेक्ट्रॉन देने हैं, 4 5। ठीक है, तो देखो ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, हाफ फिल्ड का मतलब ये है कि सभी ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, अगर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन हो रही है तो वो आपका ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 4s सबशेल से एक इलेक्ट्रॉन उठ के 3d वाले सबशेल के अंदर आ गया, क्योंकि यहाँ पे हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर हो रही थी, मतलब मिल रही थी, तो इसलिए ऐसा काम हुआ है। और यहाँ पे हाफ फील्ड इसका रीजन है स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो इसकी जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो ये हो जाएगी, 3p के बाद ये वाला लिखना, ये वाला मत लिखना। ठीक है, एक्सेप्शन केस है। ठीक है, ऐसे ही फुल्ली फिल्ड वाला होता है, ये इसके अंदर आ जाएगा कॉपर के अंदर। देखो इसी कॉन्फ़िगरेशन करो। ठीक है, तो पहले लिख लो ढांचा, 1s 2s 2p 3h 3p 4s एंड 3d। 29 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, 2 2 4 6 2 6 2 और 9। ठीक है, हो गया ना? 2 4 2 4 6 6 2 8 9 10 11 12 12 6 18 18 2 20 20 29। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे D10 हो जाए, D10 हो जाए, ठीक है, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, 4s सबशेल से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है 3d सबशेल के अंदर, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है वो हो जाती है 4ds1 और 3d10। तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 4s1 3d10। ठीक है, तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पे फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हो रहा था, फुल्ली फिल्ड। अब फुल्ली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं और इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड वाली मानी जाएगी, और ये वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइनल है। ठीक है, तो ये दो एक्सेप्शन केस आप याद रखना। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट से हम पढ़ेंगे 12th के अंदर, तो उसमें भी काफी सारे एक्सेप्शन केस है, और वहाँ पे ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, और क्लास 11th के लिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको नोट करो। और हम चार्ज वाले कर लेते हैं, जैसे क्रोमियम पे 2+ आ जाए तो फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करनी है उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो एक बार। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन और हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। क्रोमियम 3+, तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस के लिए आप क्या करोगे, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखोगे, 3+ है उसे भूल जाओ एकदम। ठीक है, तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन कर लो पहले, 24 एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो मैंने ये लिख रखा है, और इसके अकॉर्डिंग हम जल्दी से कर लेते हैं। 2p 3s 3p 4s और 3d। 24 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, 2 2 4 और 6 10 हो गए, 10 2 12 12 6 18 18 2 20 एंड आपका D4 ये होता है। बट यहाँ पे एक्सेप्शन था, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन उठ के ये 3d सबशेल में चला जाता है, 4s से एक इलेक्ट्रॉन के 3d में चला जाता है, क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल यहाँ पे होते हैं, इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है, और ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कंसिडर की जाती है। ठीक है, अब बोला इसने क्रोमियम पे 3+। 3+ का क्या मतलब है कि 3+ का ये मतलब है कि यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे? इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप आखिरी वाली शेल से। ठीक है, आखिरी वाली शेल से इलेक्ट्रॉन निकालोगे। ठीक है, लेकिन एक बात और समझ लो पहले, इसको लिखने का एक तरीका और होता है, ये देखो। ठीक, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन किसकी है बताओ? ये है 2 4 10 2 12 12 6 18। 18 किसका होता है? एर्गन का। ठीक है, एर्गन क्या है आपका? एक इनर्ट गैस है। आर्गन क्या है? एक इनर्ट गैस है। ठीक है, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है क्रोमियम की, एर्गन 4s1 और 3d5। ठीक है, तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन भी लिखी हो सकती है एग्जाम के अंदर, ये भी आपकी वैलिड होती है, इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक है, एर्गन 4s1 3d5। ओके, तो क्या करना है आपको? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे। तो इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ से निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है आखिरी वाली शेल से। ये 4s से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा इन कंपैरिजन टू 3 से नहीं निकलेगा, पहले 4s वाले से निकलेगा पहले, क्योंकि 4 बाहर वाली ऑर्बिट, n क्या, n की वैल्यू है ना, 4 क्या n होता है। ठीक है, n होता है, मतलब n क्या, बाहर वाला, 4 ज्यादा है, बाहर वाली शेल से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं,
तो यहाँ से पहले निकालोगे 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और फिर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो इसकी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 4s0 3d3, ठीक है। तो 4s0 को नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। 4s0 3d3 इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। ये वाली भी लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4s0 3d3, ठीक है। आपको दोनों में मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगला देखो कोबाल्ट 2+, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या था 27। कॉन्फ़िगरेशन कर लो पहले कोबाल्ट की, ठीक। फिर क्या होगा यहाँ पे 4s2 3d7, ठीक है। तो ये हमारी कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन होगी। आपको मैं इसकी ये वाली कॉन्फ़िगरेशन भी लिख देता हूँ पहले, एर्गन 4s2 3d7, यहाँ तक आपका एर्गन है, और फिर ये 4s2 3d7। कितना इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। 2 कहाँ से निकालोगे, इस 4s से निकालोगे, ठीक है, 4s से निकालोगे तो इसकी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 4s2 3d7। अब हम आखिरी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, पीएम, ये आपका एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, 61 इसका इलेक्ट्रॉन 61 इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, और हमें 61 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, ठीक है। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं, इसको बना लेते हैं पहले, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s और 4d 5p 6s 4f एंड आपका 5d, ठीक है। यहाँ तक ले लिया मैंने, ठीक है। 61 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, भरो। 2 2 4 6 10 हो गए, 10 तो 12 12 6 18 18 2 20 20 और 10 30 30 और 6 36 36 और 2 38 38 और 10 48 38 और 10 48 48 और 6 48 और 6 54 54 54 और 2 56 56 हो गए, और फिर 56 के बाद कितना बचे 5 और बचे, तो 5 इसमें भर दो, इसे मिटा दो, ठीक है। तो इसी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, ये इसी कॉन्फ़िगरेशन फाइनल वाली हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप इसकी पीएम की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, ओके। तो बहुत आसान तरीके से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझा। आप इसको मैंने जो बताया जिस तरीके से आप उसको याद करना, ठीक है। कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। खास बातें क्या याद रखनी है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन अटेंड करो, इसको पहले बना लेना अच्छे से, ठीक है। फिर जो मर्जी क्वेश्चन आ रहा है, जिस भी क्वेश्चन का जिस भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन पूछे, बस ये ढांचा तैयार करो और फटाफट आप करो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे 2 भरोगे, पी में कितने भरोगे 6 भरोगे, डी में कितने भरोगे 10 भर सकते हो, और एफ के अंदर 40 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। कैपेसिटी बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी आप भर रहे हो। तो मैक्सिमम कैपेसिटीज है कि एस की 2 ही है, पी की 6 है, डी की 10 है, और एफ की आपकी 40 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, ठीक। कम है तो भर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं भर सकते, ओके। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आने वाली वीडियोस आपको किस चीज़ पे चाहिए, और आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं अभी एक्टिव नहीं हूँ, इसलिए मैं इंस्टाग्राम पे कोई भी आपको डीएम नहीं कर पाऊंगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट पूछ लेना। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। ऐसे हम कमाल की वीडियो साथ अगली बार मिलेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी हेल्प मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ऐसे हम कमाल के साथ अगली बार मिलेंगे, और इसी के साथ अलविदा लेता हूँ मैं इस वीडियो से, बाय, ठीक है। नोट कर सकते हो, नोट कर लो।